हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। इससे आईआईटी नीट, आईआईटी जेम्स, बीएससी, सीएसआईआर नीट हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। तो आज हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे और इसका यूज कहाँ है, इसे जनरेट कैसे करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले ये जानिए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। ये कैसी रिएक्शन होती है? ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि इस टाइप के रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट होगा और वो किसी एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पर सबसे पहले अटैक करता है। तो यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जनरली इस रिएक्शन को कैसे शो करते हैं, यहाँ देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ले लिया, ठीक। जब किसी बेंजीन कंपाउंड को एल्किल हैलाइड से चलिए एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो देखिए एनहाइड्रस AlCl3 एक प्रकार का लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। देखिए एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पर AlBr3 भी ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं या CnCl2 ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी AlCl3 के प्रेजेंस में मैक्सिमम होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल के जनरेट करने में हेल्प करता है। तो होता क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि यहाँ से जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है और उसके उस पर एल्किल ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे? एल्किल ग्रुप से, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल से। और जो यहां से हाइड्रोजन निकलता है इस Cl से मिलकर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है, ठीक। और इसको क्या कहते हैं? एल्किल बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? एल्किल बेंजीन। देखो इसकी मैकेनिज्म आपको चलो सिखाते हैं। इसकी मैकेनिज्म की बात करें, यह 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। तो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं हम।
स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो फर्स्ट स्टेप का नाम होता है क्या? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट स्टेप है। तो इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा ये देखिए। होता क्या है कि जब किसी एल्किल हैलाइड को, यानी कि यहाँ एल्किल क्लोराइड लिया गया है, कि रिएक्शन कराते हैं किससे? एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या है कि यहां से एल्किल हैलाइड्स, क्योंकि एल्किल और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो जहां ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहां से क्या निकलेगा? क्लोरीन रिलीज हो जाएगा और R+ यानी कि यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो होता क्या है? तो बन जाएगा क्या? एल्किल का पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसे कहेंगे कार्बोकैटायन, और जो यहां से क्लोराइड निकलेगा और AlCl से रिएक्शन करेगा, AlCl3 से रिएक्शन करके क्या होगा? AlCl4 नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां इसी को एक नाम देते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक, कार्बोकैटायन। अब यही कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखिए, आपको सामने बताया था कि AlCl3 करता क्या है? एल्युमिनियम का ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करता है, इसलिए बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल की नंबर बेस्ट मतलब एनहाइड्रस AlCl3 बेस्ट वो होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेशन में मदद करता है, इसीलिए ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो ये पहला स्टेप था। और फिर क्या होगा? यही इलेक्ट्रो जो कार्बोकैटायन हुआ, जो जनरेट हुआ, ये बेंजीन पे अटैक करेगा और रिजोनेंस का स्टेबलाइजेशन होगा, अगला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, तो क्या होगा? जो ये बेंजीन लिया गया था रिएक्टेंट में, इस बेंजीन पर कौन अटैक करेगा? कार्बोकैटायन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा, अब होगा क्या? ये बॉन्ड की शिफ्टिंग, यानी कि बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, ठीक, वहां पार्शियली निगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। जब ये पार्शियली निगेटिव होगा, कि कार्बोकैटायन उस पार्शियली निगेटिव वाले कार्बन की तरफ मूव करेगा, जब ये वहां जाएगा तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा? और यही जो स्टेप होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ आके इससे क्या जुड़ा? एल्किल ग्रुप, ठीक। देखिए, जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये डबल सिंगल डबल, ठीक, कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर डबल, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिजोनेंस को फॉलो करता है, और ये कार्बोकैटायन है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो यानी कि रिजोनेटिंग हाइब्रिडाइज, यानी कि रिजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, तो ढेर सारे प्रोडक्ट बन भी सकते हैं। तो हम आपको कुछ बताते हैं इसमें से। देखिए, होगा क्या कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अगले स्टेप में बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव, और जो चार्ज होता है, चार्ज का मूवमेंट 1 2 3 पोजीशन पे होता है, 1 2 3,
यानी कि 1 से पहले से तीसरे पोजीशन की तरफ मूव करेगा। ठीक, ये अपने माइंड में सेट करके चलिए। ठीक, और अगले स्टेप में क्या होगा, फिर ये पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगी। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन इस ऑर्थो पोजीशन पे मूव करेगा। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, एच आर ठीक, अब यहाँ मूवमेंट नहीं होगा, है ना, फिर मूवमेंट होगा, फिर ये प्रोडक्ट रिपीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, एच आर ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देखिए यहाँ ये ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। बाकी जितने भी यहाँ स्ट्रक्चर हैं सब एरोमेटिक कंपाउंड हैं, लेकिन सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक नहीं होता है। इतनी बात समझ में आया। ठीक, ये था स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या बताया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि अब तक जो हमने बताया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बताया, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट होते हैं और किसी एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक या बेंजीन रिंग या पे सबसे पहले अटैक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया था क्या, इसमें बेंजीन रिंग को एल्किल हैलाइड से किसी एनहाइड्रस AlCl3 या एनहाइड्रस AlBr3 या BF3 या SnCl2 से रिएक्ट कराते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है, एल्किल बेंजीन बन जाता है ना। तो दो स्टेप की मैकेनिज्म होती है, पहले से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इसमें क्या होता है, कोई जो एल्किल हैलाइड लेते हैं, जब लेविस एसिड के प्रेजेंस में यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कार्बोकैटायन जनरेट होता है और यहाँ AlCl4 का नेगेटिव चार्ज बन जाता है। फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होता है वो बेंजीन रिंग या डेरिवेटिव ऑफ कोई एरोमेटिक कंपाउंड पर रिएक्ट करता है तो कुछ इस तरह से एक कंपाउंड बनता है। और ये जो स्टेप होती है रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, यानी कि ये स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है, यानी कि स्लो स्टेप को फॉलो करती है। ठीक, यहाँ पे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3, बाकी सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड की एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि सारे क्या अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी कि होल रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए और सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक, चलिए अब हम आपको अगले स्टेप के बारे में बताते हैं। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। स्टेप सेकंड,
एल्किल बेंजीन। अगला स्टेप में क्या लिया, उसका नाम रखा फॉर्मेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। जो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकेटायन वाला कोई इंटरमीडिएट बना था, इसी से बांडों का ओरिएंटेशन होके और प्रोटॉन रिलीज होके एल्किल बेंजीन जनरेट होता है। कैसे, यहाँ देखिए H R, कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हैं इसमें से, चलिए डबल सिंगल डबल यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहां से क्या होगा, ये बांड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये वाला बांड जो हाइड्रोजन से लगा बांड है, और यहाँ H जो होता है हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाए, H प्लस फॉर्म के में रिलीज हो जाए, तो ये इसका जो बांडेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाए। अगर ये बांडेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाए तो इस पे निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, है ना। इस कार्बन को मिल जाए तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना, और ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा। ठीक, H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपस में डबल बॉन्डेड हो जाएंगे। तो अगले में क्या बन जाएगा, और जो पहले स्टेप में, ठीक, पहले स्टेप में क्या था, AlCl4 होना था, नहीं, AlCl4 में जब ये रिएक्ट करेगा तो पहले ये देखिए तो क्या बन जाएगा, R डबल सिंगल डबल, और यहाँ डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक, और यहां से निकल जाएगा H प्लस, इसे देखो H प्लस निकल जाएगा, प्रोटॉन। ठीक, अब पहले स्टेप में क्या बना था, AlCl और निगेटिव बना था, इस H प्लस से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, HCl और AlCl3 रीजनरेट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मैकेनिज्म है किसकी, ओवरऑल ये मैकेनिज्म किसकी है, ओवरऑल ये मैकेनिज्म है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की। अब देखो होता क्या है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कुछ कंपाउंडों के साथ देता है, कुछ कंपाउंडों के साथ नहीं भी देते एरोमेटिक वाले। तो देखो जैसे दिस रिएक्शन इज नॉट टेक प्लेस व्हेन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट, मतलब कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन उन कंपाउंडों के साथ नहीं देते हैं जो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं उनके साथ नहीं देता है। जैसे वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन, जैसे NO2 CN साइनाइड के साथ, और SO3H के साथ। मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जिस बेंजीन रिंग, जिस एरोमेटिक रिंग नाइट्रो ग्रुप वगैरह, साइनाइड ग्रुप वगैरह है और सल्फोनिक ग्रुप वगैरह, वहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड वहां भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वहां भी नहीं शो करता है, जो कैसे भी होते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, जैसे NH2 और NHR और NR3। तो यानी कि जिस बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप एनिलीन ग्रुप होगा, प्राइमरी अमीन होंगे, सेकेंडरी या टर्सरी अमीन होंगे, वहां पर भी ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक,
ये कंडीशन थी कहाँ कहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है। वैसे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। कौन? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेसमेंट होता है, ठीक। हाइड्रोजन किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस होता है, यानी कि H रिप्लेस किससे होता है? R प्लस कार्बोकैटायन से रिप्लेस होता है, R प्लस से रिप्लेस होता है, और यहां बनता है कार्बोकैटायन, है ना, कार्बोकैटायन। कैटायन, अगर जहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोकैटायन होगा तो वहां क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होते हैं, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि सो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गया? जैसे जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग पे किसके रिएक्शन करा जाए? मेथिल क्लोराइड का, और किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या? ये बॉन्ड का ब्रेकिंग कुछ इस तरह से होगा, यहां से H प्लस, ठीक, इससे ये रिएक्ट कर जाएगा और ये ग्रुप वहां पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3C, ये टार्बिन हो गया, और HCl। तो यहाँ पर क्या एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग में जुड़ रहा है, इसी को कहते हैं एल्काइलेशन, और इसे कहते हैं टार्बिन बन जाएगा, ठीक। इसी को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा टाइप का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सेकेंड टाइप की जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दूसरा टाइप अब हम देखेंगे। सेकेंड टाइप की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है? जब हाइड्रोजन एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस होता है, यानी कि एसिटिल ग्रुप बेंजीन रिंग में जाके ऐड होता है, तो ऐसे रिएक्शन या ऐसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। मतलब कि इस कंपाउंड में क्या होगा? हाइड्रोजन रिप्लेस किससे होगा? एसिटिल ग्रुप से, यानी कि C डबल बॉन्ड OR से रिप्लेस होगा, ठीक ना। यानी कि ये ग्रुप ऐड होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है? बेंजीन रिंग है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक। जब कोई यहाँ पर एसिटिल ग्रुप ले, जैसे मान लीजिए एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटिल क्लोराइड, तो क्या होगा कि ये वाला ग्रुप एसिटिल ग्रुप जाके वहां पे ऐड हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कैसे होगा? मैकेनिज्म आप जान चुके हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ? CH3 C डबल बॉन्ड O, और जाके यहाँ जुड़ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड सिंगल डबल, बेंजीन, है ना, बेंजीन बन जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? HCl बाई प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन क्यों कहते हैं? ये एसिटिल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है, तो
इसीलिए एसिटोफिनोन और फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इस लास्ट में ओन लगा है, एसिटोफिनोन। तो अब हम आपको कुछ एग्जांपल कराते हैं। एसिटोफिनोन जैसे कोई मान लीजिए बेंजीन है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड मान लीजिए क्या है, बेंजीन। ठीक, बेंजीन यहाँ पर मान लीजिए कई रिएक्शन हमको आपको कराते हैं। जैसे मान लीजिए CH3Cl मेथिल क्लोराइड। अगर मेथिल क्लोराइड लिया जाए और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक, तो क्या बन जाएगा, CH3 टाल्विन बन जाएगा, है ना, टाल्विन। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था, मिथाइल का कार्बोकैटायन बना था। ठीक, अगर उसी तरह कोई दूसरा प्रोडक्ट लिया जाए, जैसे मान लीजिए एथिल क्लोराइड लिया जाए, CH3CH2Cl, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक, अब देखो यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेंगे, एथिल का कार्बोकैटायन, यानी कि CH3CH2 यहां से बेंजीन। ठीक, और इसका कार्बोकैटायन क्या बना, CH3CH2। तो इतने ग्रुप में। ठीक, जैसे मान लीजिए इसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल लिया जाए, अगर CH3CH2CH2CH, जैसे प्रोपिल का क्लोराइड लिया गया, है ना। जब प्रोपिल का क्लोराइड लिया जाए, ठीक ना, प्रोपिल का क्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए जो फ्री रेडिकल यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होगा 1 डिग्री होगा नहीं, तो यहाँ पे हमने बताया था कार्बोकैटायन 1 डिग्री ज्यादा 2 डिग्री का स्टेबल होता है। अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो ये सेकेंडरी, और ये भी प्राइमरी। अगर कार्बोकैटायन है तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आप अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता था, CH3 ठीक, ये है ना। और यहाँ जो कार्बोकैटायन बना क्या था, CH3CH2CH2, यही था कि नहीं, जब ये 1 डिग्री का है तो यहाँ क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1,2 हाइड्राइड पहली पोजीशन सेकेंड पोजीशन, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 2 डिग्री का ये बन गया, यानी कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री का, है ना। जब ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी 2 डिग्री का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, तो ये जो कार्बोकैटायन होगा ये जाके इस बेंजीन पे अटैक करेगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, है ना। इसका बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसो जानते हैं आप, जब सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर मेथिल की एक चेन होती है तो उसे आइसो कहते हैं। तो नंबरिंग अगर करें 1 2, तो सेकेंड पोजीशन पे मेथिल है ना, एक साइड चेन है, इसे आइसोप्रोपिल। इसी का एक कॉमन नेम होता है क्यूमीन। क्यूमीन, इसका एक और नाम होता है क्यूमीन। ठीक, ये था फ्रीडल क्राफ्ट और उसके एक एग्जांपल। चलिए एक हम इससे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि ये क्वेश्चन IIT और नीट दोनों में पूछा गया था। सबसे पहले IIT में पूछा गया था, नीट इसको रिपीट किया था, है ना। तो एक क्वेश्चन आपको कराते हैं
जिससे क्या होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी और हो जाएगी। जैसे आइसोटोपिक इफेक्ट से क्वेश्चन था वो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ ये मान लो क्या है, बेंजीन है, ठीक, तो हर कार्नर पे क्या लगा होगा, मान लो ये हाइड्रोजन लगा है, प्रोटियम, ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, C6H6 होगा कि नहीं होगा, है ना। मान लीजिए दूसरा कोई बेंजीन है, इसके हर कार्बन मान लो ड्यूटेरियम लगा है, ड्यूटेरियम, जो कि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका फार्मूला होगा C6D6। अगर इसी तरह एक और प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा कंपाउंड है, इसी तरह मान लीजिए कोई एक बेंजीन रिंग है, कोई बेंजीन रिंग है, ठीक, इस बेंजीन रिंग से रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के मान लो इससे जुड़ गया है। आपको पता है कि ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है, ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है और जिसकी हाफ लाइफ होती है 13.5 ईयर, मतलब 13.5 साल में ये अपने अमाउंट का आधा % डीके हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, ठीक। तो आपको इसमें ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में किसकी ज्यादा होगी ना, ये बताइए। अरेंज the order of rate of फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये क्वेश्चन है आपका, है आपको इसे दिखाना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये भी आइसोटोप हाइड्रोजन के, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक। देखो इसमें तीन के तीनों का रेट सेम होगा, तीनों कंपाउंड यानी कि सभी का रेट ऑफ ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सेम होगा, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या था, कार्बोकेटायन अटैक करता था, लेकिन वहां से प्रोटॉन से या हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं था। जैसे विकास, चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। विकास है ना, विकास रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या था, आपको ये बताया गया था। मान लीजिए कोई ये प्रोटॉन है, मान लीजिए बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक। ये मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक है, ठीक। तो क्या होगा, जब इससे कार्बोकैटायन इस पे अटैक किया था ना, जब कार्बोकैटायन इस पे अटैक करता था, ठीक ना, कार्बोकैटायन जब इस पे अटैक करता था तो क्या बना था, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना था नहीं, आपको याद आ रहा होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आया था, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आया था। अब होता क्या था, ये था रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी था, यही क्या था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और ये कैसी प्रोसेस थी, स्लो प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे चाहे प्रोटॉन ले, चाहे मतलब ड्यूटेरियम ले, प्रोटियम ले या ट्राइटियम ले, मतलब चाहे हाइड्रोजन के कोई भी आइसोटोप लें, तो यहाँ से कुछ भी रिप्लेस नहीं हो रहा है,
इसलिए सबका रेट ऑफ रिएक्शन सेम था। वहीं अगले स्टेप में सेकंड में जो कि फास्ट रिएक्शन थी ना, फास्ट था, उसमें क्या था, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया था शेयर इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया था और ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो गया था। तो प्रोडक्ट क्या बना था, आर और निगेटिव पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे, फिर सिंगल फिर डबल, सिंगल फिर डबल, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना था। ठीक, तो जो ये यहाँ ये समझने वाला बात था कि जब बेंजीन से इससे रिएक्ट किया तो इससे प्रोटॉन या इससे ड्यूटेरियम ट्राइटियम से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इन तीनों में सबका रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सेम होगा। ठीक, देखो ऐसा नहीं कि केवल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन केवल बेंजीन कंपाउंडों में ही होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स कंपाउंडों में भी होता है ना। तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक, बेंजीन डेरिवेटिव्स में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देखते हैं, है ना। होता क्या है कि जब किसी बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो प्लस आई इफेक्ट दे या प्लस एम इफेक्ट दे, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वहां होती है। ठीक, जैसे कि CH3 C3, यहाँ पर मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देता है। ठीक, उसी तरह जैसे मान लीजिए फिनॉल है, OH बेंजीन रिंग से लगा है, क्योंकि इस पे लोन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को देता है, तो यहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। समझ में आ रहा है। तो देखो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक, यहाँ पर फिनॉल में ये माइनस आई इफेक्ट ऑक्सीजन और प्लस एम इफेक्ट शो करता है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो करती है। ठीक उसी तरह मान लीजिए कोई ये ग्रुप है, CH3 सी लगा ग्रुप है, एनिसॉल, इसको क्या कहते हैं, एनिसॉल, यहाँ पर भी लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं ऑक्सीजन पर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट की तरह, मतलब ये भी पार्शली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये भी क्या करेगा, शो करेगा क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक्सेप्शन भी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है ना। जैसे जब किसी बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप लगा होता है, अमीन ग्रुप लगाते हैं, जैसे यहाँ ये एनिलीन है कि नहीं, ठीक, एनिलीन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। उसी तरह 2 डिग्री का अमीन अगर लगा रहे हैं, वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है इन बातें। उसी तरह ये भी फ्री रेडिकल को शो नहीं करता है। ठीक,
देखिए इसके पीछे कारण क्या है कि ये क्यों नहीं करता है। होता क्या है कि जब एनिलीन या उसके डेरिवेटिव जो होते हैं ये लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, मतलब कि जब एनिलीन जब किसी एल्किल हैलाइड यानी कि मान लीजिए एल्किल क्लोराइड से ना से रिएक्शन करे किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, ये तो लेविस एसिड होता है, ये क्या होता है, लेविस AlCl3 लेविस एसिड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इस पर, और इस पे लोन पे लेकर होते हैं और ये बिहेव करता है लेविस बेस की तरह, एनिलीन लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। तो लेविस एसिड लेविस बेस आपस में साल्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, साल्ट बना लेते हैं, जिससे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि क्या बन जाएगा C6H5 है ना, C6H5N प्लस और AlCl3 माइनस, तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में साल्ट जनरेट करते हैं और ये साल्ट प्रोडक्ट में 100% होते हैं। जब ये प्रोडक्ट में 100% होंगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है और यहीं पर ब्रेक हो जाती है। देखो अगर बात करें जब फिनॉल लें या एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कराएं तो ये 100% रिएक्शन 100% प्रोडक्ट नहीं देते हैं। 100% जो होता है कि एल्किल के यानी कि एरोमेटिक एल्किल बेंजीन या एल्किल का एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं देते हैं ये फिनॉल और एनिसाल, क्योंकि सम अमाउंट में ये भी साल्ट बनाते हैं, यानी कि ये भी पार्शियल साल्ट बनाते हैं। पार्शियल साल्ट फॉर्मेशन फिनॉल और एनिलीन ये भी कर बनाते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसी तरह कुछ ग्रुप होते हैं जो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं। कुछ ग्रुप कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे नाइट्रो साइनो, ये ग्रुप भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, अब हम आपको यहां बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये एरोमेटिक रिंग है ना, डबल सिंगल डबल, तो इससे कोई ग्रुप लगा हो और वो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप हो, मतलब -I -M काजिंग वाला हो, तो वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है ना। क्यों नहीं देता है, जैसे NO2, ठीक, NO2 ये नाइट्रोबेंजीन है कि नहीं, नाइट्रोबेंजीन आपको पता है बेंजीन नाइट्रो -I इफेक्ट काज करता है, -M इफेक्ट काज करता है। जब ये -I -M इफेक्ट काज करेगा इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को ये भी नहीं देगा, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को ये नहीं देता है। उसी तरह जैसे मान लो कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा, जैसे मान लो कि एल्डिहाइड ग्रुप जैसे बेंजीन पे लगा, तो ये मान लो बेंजल्डिहाइड, अगर आपसे पूछे क्या ये बेंजल्डिहाइड माइनस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि इस पे भी -I -M इफेक्ट काज करता है, -M -I इफेक्ट काज करता है, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देगा। ठीक उसी तरह बेंजोइक एसिड में भी बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप -I इफेक्ट काज करता है और -M इफेक्ट, इसलिए ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देंगे। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जैसे हेलोएरिन्स,
हेलोजन मतलब बेंजीन से कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, इस तरह से, है ना। आपको पता है हेलोजन पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस पे 3 लोन, और ये देखो इस लोन पेयर की वजह से ये प्लस एम इफेक्ट काज करता है और माइनस आई इफेक्ट काज करता है ना। माइनस एम माइनस आई इफेक्ट काज करता है, ठीक। और इसके वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ करता है ना। तो कहने के मतलब इसका जो माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होता है प्लस एम इफेक्ट से। माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को ये देता है, बाकी सारे ग्रुप्स नहीं देते हैं, ठीक। मतलब ये क्या था, हेलो एरिस, हेलो एरिस, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी से मिलता जुलता कुछ हम आपको और एग्जांपल कराते हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, फ्रीडल क्राफ्ट किन किन कंडीशनों में करता है रिएक्शन, किस कंडीशन नहीं करता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे जब बेंजीन, मान लीजिए ये बेंजीन जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के से रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो यहाँ बेंजल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन आपको जानी पहचानी और अच्छे से सबको याद रहती है ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या बन जाता है यहाँ, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड। जो ये बेंजल्डिहाइड बना, ठीक, इस रिएक्शन को क्या करते हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है गटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या है कि कार्बन का मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके, कार्बन का मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके फार्मोइल बना देता है, फार्मोइल, और जब फार्मोइल एनहाइड्रस AlCl से रिएक्ट करता है तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप आपके बेंजीन से जुड़ जाते हैं। जैसे देखो COHCl क्या बन जाता है, HOCl। अगर इसको और अच्छे से लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक, कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसे कहते हैं फार्मोइल क्लोराइड। अब आप यहाँ पूछ सकते थे कि जब इस गटरमैन में एल्डिहाइड बनाते हैं तो COHCl को अलग अलग क्यों लेते हैं, क्यों फार्मोइल क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि फार्मोइल एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए COHCl को लेते हैं। जब ये अनस्टेबल होता है सीधे इसमें ब्रेक हो जाता है, क्या बना रहता है, HC11O, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है और यही एल्डिहाइड ग्रुप जाके इस बेंजीन पे अटैक करके बेंजल्डिहाइड बनाता है, ठीक। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, गटरमैन-कोच रिएक्शन, गटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी से मिलता जुलता हम आप एक एग्जांपल और कराते हैं।
है ना। जैसे जब बेंजीन की रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस Cl3 दो स्टेप में। और सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस करा दें एसिडिक मीडियम में, H2OH+, ठीक, H+, यहाँ भी बन जाता है एल्डिहाइड, यानी कि बेंजल डिहाइड जनरेट होता है, बेंजल डिहाइड बाई प्रोडक्ट में बनता है। ये कैसे होता है, इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन का नेम है। और ये कैसे होता है, चलो अभी बताते हैं आपको। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड को जब HCl से रिएक्शन करते हैं, HCl से जब रिएक्ट किया तो क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर होगी, कार्बन ये बॉन्डेड नाइट्रोजन की तरफ होगी ना। उसी तरह इसमें भी शिफ्टिंग किधर होगी, इस पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी पार्शियल, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर मूव कर जाएगा। तो क्या बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, ClCH+NH, कुछ ये प्रोडक्ट बनता है ना, कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। अब क्या करना है इसका, ठीक, जो ये प्रोडक्ट बना ना, अब जब AlCl3 से रिएक्ट कराते हैं, AlCl3 से रिएक्ट करा देंगे, जब AlCl3 से रिएक्ट करा देंगे तो ये Cl निकालेगा, इस AlCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बचेगा क्या, CHNH, है ना। और यहाँ क्या होगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। और ये एक प्रकार क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके इस बेंजीन पे अटैक कर देगा, तो यानी कि क्या कर सकते हैं, जो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ क्या, CH+NH, ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस बेंजीन पे अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जब रिलीज हो जाएगा CH+1NH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। जब इसका आपका हाइड्रोलिसिस किया जाए H2O एसिडिक मीडियम में, जब एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस होगा, ये ठीक ना, एक ऑक्सीजन इधर और दो H2 इधर, तो क्या हो जाएगा, CHO और NH3 अमोनिया। तो इस तरह से यह भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जो कि उसी से मिलता जुलता रिएक्शन था, है ना। जैसे हम आपको एक रिएक्शन कराते हैं, और जैसे
जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है ना, ये कोई कंपाउंड है, इसको जब AlCl3 से रिएक्ट कराते हैं, है ना, जब इसको AlCl3 से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, CH2 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 1 2 3 CH2, है ना, ये कार्बन है ना। अब देखो होगा क्या, चलो इसको मान लो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना, ये कोई कंपाउंड है। अब होगा क्या, ठीक ना, तो क्या होगा, ये बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेकिंग, यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन तो लगाएंगे होगा, है ना, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये आके इससे ऐड होके यहाँ CH3 हो जाएगा, तो ओवरऑल साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड यानी कि डबल ना, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा ना। ठीक, टोटल CH2 इस तरह से कोई कंपाउंड बन जाएगा। क्या इसी को इस तरह से दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह के कंपाउंड बनेगा। और जब इस तरह की रिएक्शन होती है, इसी को एक नाम दिया जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुआ है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक रिएक्शन और हम कोई तो आपको दिखा दें ना, जैसे जैसे जब किसी बेंजीन की जब बेंजीन का CO2 से रिएक्शन कराने किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के, तो क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड COOH, बेंजोइक एसिड, है ना। कैसे होता है एक हम बता दें आपको, जैसे देखिए H+ बेंजीन का जब CO2 से रिएक्शन होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना। जब बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ ऐसे होगा तो क्या जनरेट होगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट होगा कि नहीं, ये नेगेटिवली ये पॉजिटिवली होगा ना। ठीक, और ये इसका जो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये वाला बॉन्ड कुछ ऐसे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे कंपाउंड बनेंगे H, है ना, H C डबल बॉन्ड O, ठीक, O नेगेटिव, इससे आगे क्या जुड़ेगा AlCl3, है ना। तो यहाँ क्या होगा,
बेंजीन। ठीक, इस तरह से होगा। अगर फिर यहां से हाइड्रोजन का तो बांड का ब्रेकिंग कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, बांड की ब्रेकिंग, ये डबल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, तो यहाँ से पहले से बांड टूट चुका है ना। जब यहाँ से निकला, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचा है कि नहीं। जब ये पॉजिटिव चार्ज बचा है ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज से फिर होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बांड, फिर बांड की शिफ्टिंग करके दिखाएं, ये बांड यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव जाएगा तो H प्लस निकल जाएगा, H प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, Al से रिलीज जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH, ये वाला इसके पास आ जाएगा, है ना, OH हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, ऐसे क्या जनरेट होगा, AlCl। ठीक, और एक चीज देखिए, हर जगह जितने भी हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाया है, हर जगह पे AlCl3 कहीं पे भी कंज्यूम नहीं हुआ, रिएक्शन में टेक पार्ट किया और फिर रिलीज हो गया, तो इस तरह से यहाँ ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो ओवरऑल ये कंप्लीट नॉलेज थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से या उससे रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक, ओके, थैंक यू।